पंजिका में सबसे पहले आता है अप्रोच जो स्टॉक पंजिका होती है वो उसके अंदर सबसे पहले आता है। उसके साथ साथ इसमें खेल कूद सामान जो होते हैं उसके विवरण संबंधी सामान संबंधी पंजिका। इसके बाद हम विभिन्न जो प्रयोगशालाओं में जो हम उपकरण से संबंधित जो पंजिका सामान मंगाते हैं वो पंजिका इसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर आते हैं वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है हमारा कैश बुक। इसके अंदर कैश बुक आता है। इसके अंतर्गत छात्र द्वारा ली गई जो फीस का जो बुक आती है वो आता है। उसके अंदर इसके बाद उसके अंतर्गत हमारा वेतन बिल आ जाता है। जो हम दान या अनुदान करते हैं वो पंजिका इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये समस्त मैंने 5 पंजिकाओं में कुछ पंजिकाओं का जो वितरण किया है कि ये पंजिका, इसके साथ प्रशासनिक पंजिका है और भी विभिन्न प्रकार की पंजिकाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब मैं कुछ पंजिकाओं के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि मान लो कि सबसे पहली पंजिका हम बता देते हैं कि प्रवेश पंजिका। प्रवेश पंजिका से क्या तात्पर्य है? प्रवेश पंजिका प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र की संपूर्ण जानकारी, उसमें जानकारी का विवरण उसके अंदर होता है। जैसे कि उसका नाम, उसका पता, उसके पिता का नाम, पिता का व्यवसाय, वो किस विद्यालय से उत्तीर्ण करके आया है, उत्तीर्ण मतलब उससे पूर्व का विद्यालय, फिर उसके बाद किस दिन वो विद्यालय में प्रवेश ले रहा है, उसके साथ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जाति, ये सब उसके अंदर, उसका आधार नंबर, सब उसके अंदर उसका विवरण उसके अंदर मिल जाता है। और उसके साथ साथ वो जो पंजिका होती है, प्रत्येक जो प्रवेश पंजिका होती है, प्रत्येक छात्र का जो विवरण होता है उसमें लास्ट में प्रधानाध्यापक का साइन भी होना हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। उसके बाद हम बताते हैं कि छात्र उपस्थित पंजिका। छात्र उपस्थित पंजिका का जो विवरण है वो पूरा कक्षाध्यापक के हाथ में होता है। कक्षाध्यापक उस पंजिका को साफ सुथरा से और सफाई से उसके ऊपर लिखा होता है। प्रतिदिन कक्षा में उपस्थिति बच्चों की उसमें दर्ज करता है। अनुपस्थित बच्चों को अनुपस्थित लगाता है। माह के अंत में वो बच्चों का कितने बच्चे कितने दिन आए हैं या कितने दिन अनुपस्थित हुए हैं उसका विवरण उसके ऊपर लिखा होता है। प्रत्येक जो छात्र उपस्थित पंजिका है 2 बार विद्यालय में उसको लिया जाता है। जैसे प्रार्थना सभा के बाद 10 मिनट प्रार्थना काल और छुट्टी से मतलब अवकाश होने से पहले इस पर 2 बार बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। और इस जो पंजिका का पूरा विवरण है वो प्रधानाध्यापक के हाथ में होता है। उसके बाद हम आते हैं छात्र अध्यापक मतलब अध्यापक उपस्थिति पंजिका। अध्यापक उपस्थित जो पंजिका होती है वो प्रधानाध्यापक के कक्ष में होती है, जिसमें समय से आकर सभी शिक्षक अपना हस्ताक्षर और समय उस पर अंकित करते हैं और जिसको प्रतिदिन प्रधानाध्यापक जिसका निरीक्षण करते हैं और जो शिक्षक अनुपस्थित होता है उसके स्थान पर वो CL या A लगाते हैं और उसी की बेस पर प्रत्येक माह के अंत में जो कार्य दिवस, शिक्षक का कार्य दिवस उपस्थित और अनुपस्थित दर्ज होता है और कुछ विद्यालयों में उसी उपस्थित और अनुपस्थित के तर्ज पर उनका वेतन भी निर्धारित किया जाता है। अब आते हैं एक और पंजिका बहुत महत्वपूर्ण है, लॉग बुक किसे कहते हैं। लॉग बुक जी आपके पेपर में भी कई बार पूछा है कि लॉग बुक से क्या तात्पर्य है। लॉग बुक को हम विद्यालय की निरीक्षण पंजिका कहते हैं। इसमें जो निरीक्षण करने वाला इसको हम विद्यालय की डायरी भी कह सकते हैं। जो प्रत्येक निरीक्षक होता है वह जिन तथ्यों का अवलोकन करता है उस पर वो टिप्पणी लिखता है, वो पूरा विवरण उस पंजिका पर करता है। उसके साथ साथ विद्यालय की विभिन्न स्थिति जो विभिन्न स्थिति होती है उसके बारे में उसका अंकन होता है। उसमें विद्यालय के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें वो सारा विवरण उसमें और समय कितने समय वो विद्यालय चला वो सारा विवरण उसमें जो लॉग बुक होता है उसके अंतर्गत होता है। और लॉग बुक हो गया। लॉग बुक के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते कैश बुक।
जो विद्यालय की कैश बुक जो वित्तीय अभिलेखों के अंतर्गत आता है, जो कैश बुक होता है वो विद्यालय के समस्त आय व्यय का विवरण उसके अंदर होता है। छात्र द्वारा लिए गए शुल्क का विवरण उस पर होता है, छात्र द्वारा पुनः प्रवेश का शुल्क का विवरण उसके अंदर होता है, छात्र द्वारा जो लिए गए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की पंजिका का जो विवरण है, शुल्क है, वो उसके अंतर्गत उसी के अंतर्गत आता है। उसी के अंतर्गत वेतन बिल आ जाता है। ये समस्त चीजें हमारी कैश बुक के अंतर्गत होती है। अतः कहने का मतलब है कि जितने भी प्रकार की समस्त जो भी विद्यालय अभिलेख हैं, इनका रख रखाव बहुत सुनिश्चित तरीके से करना चाहिए। अब आता है कि इनका रख रखाव करें कैसे। बहुत शॉर्ट में बताएंगे बेटा। सबसे पहले कि विद्यालय अभिलेखों का रख रखाव करने का पूर्णतः दायित्व होता है प्रधानाध्यापक को, लेकिन प्रधानाध्यापक इसको अकेले नहीं कर सकता, वो विभिन्न लोगों को इसके दायित्व को सौंपता है। अब आते हैं इसका रख रखाव कैसे किया जाए। सबसे पहले विद्यालय में जितने भी पंजिकाएं हैं उनकी लिस्ट बना लेनी चाहिए, सूची तैयार कर ले। सूची तैयार करने से हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि कितने प्रकार के कितनी हमारे पास अभिलेख है, विद्यालय अभिलेख कितनी है। दूसरे स्थान पर आप प्रत्येक अभिलेख के कवर जो आपका बाहरी आवरण वाला कवर पेज होता है, उस पर विद्यालय का नाम, जो पंजिका है उसका नाम, उसकी क्रम संख्या और उसका जो पृष्ठ संख्या यानी पहले से लेकर अंत तक का कितने पृष्ठ हैं वो भी उस पर अंकित कर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। दूसरा, इस पर जो हम लेखनी करें, जो अभिलेख प्रविष्ट करें, उसको ध्यान रखें कि हमेशा स्याही यानी इंक पेन का प्रयोग करें। इंक पेन के साथ साथ बहुत साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, उसमें काट छाट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर दोबारा यानी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश ओवर राइटिंग करनी पड़ रही है या काट छाट करना पड़ रहा है, तो जो व्यक्ति उसको काट छाट करता है वहां पर उसको अपना छोटा सा हस्ताक्षर बना देना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी अभिलेख में जितने भी कॉलम बने हैं उन सबको भरना चाहिए, कोई भी कॉलम उसमें रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी हम उसमें सूचनाएं डाल रहे हैं वो हमारी शुद्ध होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और परिपूर्ण होनी चाहिए। और इसका जो भी ये अभिलेख का रख रखाव है वो एक ताला बंद अलमारी में या कोई कार्यालय में जहाँ ताला बंद हो सके वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी अभिलेख होते हैं विद्यालय संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ अभिलेख गोपनीय भी होते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा और रख रखाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सावधानी पूर्वक इसको रखने का प्रयास करना चाहिए। तो बेटा आज हमारा ये सूचना और अभिलेखों का जो प्रबंधन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। थैंक यू।